इसमें वो बंद होगा है बंद था। हाँ 31 होगा। कनेक्ट है, आवाज सुनिए। वन 30 हो रहा है ना। 130 कनेक्ट कर लो। पूरे साइड ईयर डॉप 130। हो गया। हो गया। देखो, अपन सीमित संसाधनों वाले व्यक्ति हैं। हमने इसको कभी व्यवसाय के तौर पर अपनाया नहीं। बहुत मजे की बात, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा शौक है। ये इतने बड़े वकील का बेटा यार कहाँ कोचिंग पढ़ा है, एक तरफा बकल, एक तरफ। डैडी को हमारे को पूरा जिला जानता है, दादाजी को हमारे को पूरी डिस्ट्रिक्ट जानती है। पंडित ज्वाला प्रसाद जी पुरोहित, उनका उत्तराधिकार है। एक कमेंट कर रहा है एक लड़का, हाँ, ये जीपी एक्ट में जो इम्पोर्टेंट केस है ना उनकी वीडियो डाली है। आखिरी में डालूंगा, किसी दिन स्पेशल वीडियो डालूंगा मैं, सारे इम्पोर्टेंट केसेस वो मैं तैयार करूंगा पहले, और वो वीडियो बना के मैं ही डालूंगा। चाहे मैं घर से डालूं, चाहे यहाँ बैठ के डालूं, इम्पोर्टेंट केस लो मैं सारे आपको निकाल के दे दूंगा। किस सेक्शन में, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में है कूपर वर्सेस कूपर का, मैंने पढ़ा ही नहीं केस, जानबूझ के नहीं पढ़ा। मैंने तुम्हें इंटरप्रिटेशन दिया और तुम्हें इंसिस्ट किया कि तुम बुक से पढ़ो, और बुक से पढ़ के अपना दिमाग चलाओ। कितनी दूर तक वो जा सकता है, किस परिस्थिति में कितनी दूर तक कहाँ ले जा सकते हो तुम उस सेक्शन को, उसका कहीं ना कहीं अंत हो जाएगा। अरे यार बेवकूफ़ी बेकार बात होगी, बस यही तक है। तुम रूलिंग पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, खास करके टीपीएस सालों से स्टैग्नेंट है, सालों से स्टैग्नेंट है। कारण एक तो हर चीज इतनी सेटल हो चुकी है, पूरा लॉ इतना सेटल हो चुका है कि उसमें अब कोई ज्यादा क्रिएटिविटी की गुंजाइश है नहीं। क्योंकि हम इस जनरेशन, क्या आजादी की बाद की जो जनरेशन थी, जिन्होंने इसे फिर से एडॉप्ट किया था उसी सिस्टम को पूरे को, उस जनरेशन ने जैसा अंग्रेजों द्वारा उन्हें पढ़ाया गया था वैसा उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन पूरा कर दिया, और वैसा ही इंटरप्रिटेशन थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं तो ऑब्वियसली होता है। इसलिए इसमें तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कम मिलेगी, इसमें तुम्हें हाई कोर्ट बहुत मिलेगी। एक ही पॉइंट पर हाई कोर्ट्स के बड़े डिफरेंट ओपिनियंस। चूंकि मैं बड़ी आसानी से ये सब चीजें तुम्हें बता दूं एक दिन, ये कब संभव है, जब हम डायरेक्ट तुमको ना पढ़ाकर
हम तुम्हें सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ाएं, फिर हम तुम्हें बताएं कि इस टॉपिक से टोटल कितने सेक्शन कहाँ रिलेट होते हैं, जैसा कि आमतौर पर तरीका। समझिए बात को, ये कि मूलभूत है तुम्हारा पेयर है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, क्या कोई कमेंट है क्या? तो उसका ये कहना है सर, रियली इट वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर कॉलेज टीचर्स Only एज technical वेल है। टू टीच टीपीए, बट यू टीच दिस सब्जेक्ट टू सो इजीली, मतलब आपने बहुत आराम से सब्जेक्ट अरे यार, उसमें टिपिकल है ही नहीं है कुछ सिवाय उसकी लैंग्वेज के। पागल हो क्या? टीपी एक्ट की बातें छोड़ो। एवरी सेक्शन इज ऑन योर टिप्स, हैं? एवरी सेक्शन इज ऑन योर टिप्स। ठीक है, अभी भी टिप्स पे नहीं आए तो हमारा जीना बेकार है। बताओ ना, 94 का LLM हूँ मैं, 91 में एडमिशन लिया था, 93 का नवंबर 93 में मेरा रिजल्ट फाइनल आया था, तब का मैं LLM हूँ, और 97 का मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। तब नेट IAS से भी टिपिकल हमको डेस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता था, उसके बेस पर मार्किंग होती थी IAS की तरह। मैंने एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल दिया, एक अटेम्प्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महान हूँ, प्लीज, ये हो सकता है बहुत आसानी से। मैं तुमको बता दूं, तुम जिंदगी में क्या शौक किए होगे, जो शौक हमने करे, तुम उनकी कल्पना नहीं कर सकते, वो शौक हमने करे। बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा, और फिर भी हम कहाँ खड़े हैं। हमारे दोस्त हमसे दूर हो गए थे, क्यों? क्योंकि बेरोजगार आदमी इधर लेक्चर ले रहा है, उधर लेक्चर ले रहा है, किस काम का? अपनी धुन थी, अपन तो अपनी धुन में थे, अपने को कोई मतलब ही नहीं था। पिताजी गालियां दे रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं। लेकिन एक समय आया, नेट क्वालिफाई भी हो गए, एक टाइम बीत गया और किसी कॉलेज में परमानेंट नौकरी नहीं मिली, अच्छे कॉलेज में जहाँ अच्छा पेमेंट मिलता हूँ। फिर टीचिंग का एक कीला जो अंदर था वो लगातार खुल बना। लेकिन जब एक बार सिविल जज का फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, इंटरव्यू से बाहर हो गए, सोचा खत्म करो यार, वकालत कर। सिविल जज का भी इंटरव्यू एग्जाम सिर्फ इसलिए दिया था कि परमानेंट जॉब हो जाएगी। फिर अपन कई असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी जैसे ही अपन को मिली, शीर्ष को तिलांजलि दे दी। बिल्कुल मन में तय था। तभी मैं घर में सब कहते, तुमने मन से सिविल जज और ADJ का एक भी एग्जाम दिया? ईमानदारी से बताना, क्योंकि मन हमारा सदा, मन मेरा सदा टीचिंग में था। उसका रीजन रहा, मैंने बहुत पढ़ा, क्योंकि LLM के बाद मैं जब भिंड वापस लौट गया और इंतज़ार करने लगा कि प्रोफेसर्स की जगह आए और मैं जल्दी से किसी कॉलेज में एंटर करूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा है हाँ, हमारी लंबी कहानी है, पूरा लेक्चर निकल। लेकिन ये है कि इस बात पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखो। हमेशा ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, बस उसके दिल में उस लगन होनी चाहिए। भाई साहब, संघर्ष भी संघर्ष नहीं लगता जब आप मन का काम करें। आप समझ सकेंगे, हमने 1800 रुपये महीने पर नौकरियां की, वो भी 6-6 महीने के लिए
कॉलेजों में पढ़ाने जाते थे 2 लेक्चर मिलते थे, 1800 रुपये महीना, वो भी 3 महीने के इकट्ठे मिलते, 89 डेज। बहुत चेंज हुआ है लॉ में। हमारे टाइम पर बड़ा एक क्या कहते हैं अपन उसको, ट्रांजिशनल पीरियड होता है ना, मैं उस पीरियड की पैदाइश जो उस वक्त को भी देख चुका है, जो टिपिकल कंजर्वेटिव होता था, और जो उस वक्त को भी देख रहा है जो टिपिकली मॉडर्न होता चला है। मैं उस वक्त का साक्षी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कैसे चीजें बदल रही हैं, कैसे मान्यताएं बदल रही हैं। डला है उसमें डेस्क डला है, हैं? तो क्या दिमाग लगा, दिमाग सब डला है, उस पर दिमाग सब लगा डला है। कमेंट चाहिए होगा जो हमें सुना है, हमसे बात कर रहा है। बोले तुमको, एक तो तुम लोगों को ये लगता है, सबसे बड़ी बात करके देख लेते हैं, तुम कुछ करके मत देख, तुम सिर्फ एक काम करो, अपनी चॉइस का एक काम चुनो जो तुम्हें सबसे बढ़िया लगता हो, तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जिससे तुम खुश रह सकते हो अंदर से, जिससे कभी कोई दूसरे विचार तुम्हारे अंदर प्रवेश ही नहीं करते जो तुम्हें नकारात्मकता दें। इसलिए सबसे पहला काम, अगर ईश्वर आपको मौका दे, आप तो अपनी चॉइस का रीजन है, उसमें आप अपना मैक्सिमम दे पाए, क्योंकि आपकी हॉबी है, वो आपकी हॉबी है, वो मजबूरी नहीं है। आप अपने कैरियर को अपनी हॉबी बना लो, या अपनी हॉबी को अपना कैरियर बना लो, आप हमेशा सफल रहेंगे जिंदगी में, चाहे आप मैकेनिक हो। आपने देखा कैसे नखरेबाज मैकेनिक हैं, जरा बाजार में निकल के देखो भाई, अब टाइम ले रहे तो ये लगेंगे 5,000, तो मैं मालूम है कि इसका हाथ लग गया तो गाड़ी में 6-8 महीने और में कुछ 2-4 रुपए लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जानते हो कि वो इस लेवल का आदमी है, उसकी पूछ, तुम तो मना कर रहा भाई नहीं होगा मैडम, नहीं होगा, आप ले लो। तुम्हें गुस्सा आएगा, साला 2 टके का मैकेनिक, और इतना घमंड क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने फन में माहिर आदमी, पहले एक फन में माहिर हो गए, एक फन जिंदगी का, एक कोई भी ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान, आप उसको पूर्णतः ले लीजिए, क्योंकि इस समाज को ज्ञान की हमेशा जरूरत है। कोई भी ज्ञान ले लीजिए आप, मैं ये नहीं, तुम लीगल साइंस की बात कर रहे हो, कितने सब्जेक्ट हैं, कितना विस्तृत तुम्हारे सामने आकाश पड़ा हुआ है। मुझे बड़ा तनाव, मुझे मतलब तनाव तो क्या होता है, हैरत होती है। लड़के कहते हैं वकालत चल नहीं रही, तुम कर ही नहीं रहे हो, चले के क्यों नहीं चलेगी। लड़के मिलते हैं नीचे, अरे साहब कुछ नहीं है, आओ हम तुम्हें मुकदमा दे रहे हैं, हमारे सामने दावा ड्राफ्ट करके दो, हम तुम्हें मुकदमा दे रहे हैं, हमारे पास आया है, फाइल हम मंगा रहे हैं, और हम तुम्हें फाइल दे रहे हैं, पूरा संडे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें फाइल पढ़ाएंगे, समझाएंगे, फिर तुमसे कहेंगे दावा ड्राफ्ट कर लो। बोले साहब सीखा ही नहीं, हमने सीपीसी पढ़ी है, हाँ साहब को तो रटी पढ़ी है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हें अपनी बात कहने का सलीका नहीं आया। हर बात सुनी जाती है, बशर्ते वो सलीके से कही गई। हर बात सुनी जाती है, समाज सुनता है, क्यों हमारी बात क्यों सुन रहे हैं लोग। 5,000 स्टूडेंट बैठ के चला गया यार। किस जमाने में जब कोई कोचिंग जानता नहीं था यार, पांडे लॉ अकेडमी वाले पांडे जी पढ़ाते थे,
लड़कों को लिपट एकदम चूतिया बनाते थे। ग्वालियर शहर से 2-3 सिलेक्शन हो गए यार भैया, और मच गया। इस बीच हमने अपनी कोचिंग शुरू करी थी 2004 में, करी नहीं थी, करवाई है। कॉलेज में पढ़ा रहा था आराम से, 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आत्मप्रसन्न थी, खर्चा चल रहा था, मियाँ बीवी 2 बच्चे, मकान का किराया 1,600 रुपये 1,700 रुपये, किराना कितना खर्च होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं अभी प्राइमरी में, क्या खर्चा है। हमने दोनों बच्चों को बिल्कुल छोटे से स्कूल में पढ़ाया प्राइमरी, हमने वो देखा वहाँ टीचर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर था, बस हमने ये ठीक, ये बहन जी नहीं चाहिए। जो गाँव खेड़े में बैठी तो देखा हुआ वीडियो देखते होंगे कभी कभी, मैडम बैठी है वो स्कूल में, बच्चे लाइन से बैठे हैं। हम दुनिया की क्या कहें, हमारी बुआ जी हाँ टीचर थी। सितंबर के महीने में मीटिंग शुरू, स्कूल में बच्चे आए और बैठे, हे ज़्यादा शोर हुआ, एक आवाज़ लगा दी, ये लिखो। बच्चे 15-20 मिनट के लिए शांत हो गए। बहन जी देखो, हमारे टाइम में मैडम बहन जी के बड़े हो गए तो उनको दादी कहना पड़ा, क्योंकि सब एक अलग रिलेशन में थे। बचपने में कोई रिलेशन नहीं, कुछ भी पिटाई लगती थी, सब लाड़ भी पिटे जाते थे हम, क्योंकि मेरी बुआ भी उसी स्कूल में टीचर। तो मैं बता रहा था आपको, अब दौर जो आपके पास है इस समय, वो सिर्फ एक ही चीज़ का दौर है कि आप जिस विषय को जितनी गहराई से हो, जितने अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करने की अगर आप क्षमता रखते हैं, तो दुनिया इस तरह खुली पड़ी हुई है, इस तरह खुली पड़ी हुई है। हमारे टाइम में यूट्यूब होता और ये लाइव हो रहे होते, कहाँ यार हमने कितने जज हमने बना दिए होते, कहाँ। और हम बड़े सिलेक्टेड, यही इतनी भीड़ होती थी यार, आदमी से आदमी कहने को तैयार नहीं थी, खाऊ छात्र देते तो वो इतना पिटे है। हम कई बार कुछ तब भाई भी ये ज़्यादा नहीं थी यार, 34-36 हमसे 26-27 साल के मोड़ा दोस्त थे तो, और क्या, तब 5 ईयर डिग्री तो बहुत बाद में लाइन पे आई है, तब तो 3 ईयर में ही घुसते थे सब, ग्रेजुएशन करने के बाद, नेतागिरी करने के बाद। कॉलेज तब उस कॉलेज में थोड़ी पढ़ाई, MLB कॉलेज में सुभाष शर्मा सर रेगुलर क्लास लेते थे, खनेजा सर रेगुलर क्लास लेते थे, सब रेगुलर क्लास लेते। पता नहीं फिर ये सब लोग रिटायर होते गए, नए कोई आए नहीं। जो वहाँ हैं दोनों ही हमारे सीनियर हैं LLM के, उनके बारे में हम कोई, हमारे लिए वो आदरणीय है, ठीक है। तुमसे थोड़ी बातें करने का मन था, इसलिए करने का मन था कि देखो यार, मैं फिर समझा, मकसद जिंदगी का एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जीवन है, बस, और कुछ सम्मानपूर्ण जीवन और कुछ। हम खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि अंबानी इतना कमाने, मेहनत करने, घुटने, आखिरकार उसकी जिंदगी डॉक्टर के हाथों में। खाएगा कोई पेट खाना, जानो तो चीला में खड़े हो के सड़क पे नहीं खाए ना, मजे ही नहीं आया जिंदगी को। ठीक है रे, पानी की टिक्की जो ना 10-20 भीतर नहीं जाए, आग में तरफ तो 3 लग गया। पर तो रेगुलर वाले थे, गर्मी शुरू हुई तो हमारा फिक्स ठेले वाला था, नहीं सड़क तो कोचिंग से जाते समय मैं ही मोटरसाइकिल रोक दी,
जरा सा अपने फन में उस्ताद बनिए। तुम जो लॉ पढ़ रहे हो ऐसे यहाँ से हमने तुम्हें समझा दिया। हम केस लॉ भी बताए, सारे केस लॉ के नियम को मैंने जानबूझ के नहीं बताए, मैंने जानबूझ के नहीं बताए। मैं पहले दिन से केस लॉ पढ़ाना शुरू कर रही थी, क्योंकि मैंने एक भी सेक्शन पर तुम्हें केस लॉ, पहले सेक्शन का इंटरप्रिटेशन, देयर आफ्टर केस लॉ। हम पहले आपको सेक्शन का इंटरप्रिटेशन ही सीख लें, और अगर आपके अंदर गुदगुदी होती है उसको ले, भाई साहब आपको केस लॉ ढूंढने में इतना आनंद आएगा, और एक दिन आप कहोगे अरे यार कंसेप्ट ही तो क्लियर हो गया, सब कोई गोल मोल बातें कर रहे हैं। इंटरनेट में सामने खोलो, मोबाइल पे डालो केस लॉ ऑन रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, हम पढ़ाए। फिर तुम्हें जो समझ में नहीं आया उस केस लॉ में वो ले आओ, अच्छी अपनी समझ गए, पर ये है तो क्यों है, हमें कन्विंस करो, हम तुम्हें कन्विंस करेंगे कोर्ट ने ऐसा व्यू क्यों लिया, और हम ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे कि कोर्ट का व्यू गलत है। बिल्कुल, मेरे पास केस लॉ है जिसमें कोर्ट का व्यू गलत है, बहुत बाद में आके सुधर आए। सुप्रीम कोर्ट का व्यू हम एलएलएम कर गए, उसके बाद वो व्यू सुधरा। हमने एलएलएम करी तब तक तो वही व्यू चल रहा है। एक केस सुने होगे तुम लोग, एलएलबी में शायद सुना हो तुम लोगों ने, वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कंपनी थी बहुत बड़ी, मौके की बात याद वैसे याद, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी, P&O पेनिनसुला एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसमें क्या हुआ कि स्टीम नेविगेशन कंपनी में एक जहाज के एक्सीडेंट का मामला था, ठीक है। अब जहाज सरकारी था, और उधर जो पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल नेविगेशन कंपनी थी ये प्राइवेट कंपनी थी। अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तो वो जब चल रहा था तो एक्सीडेंट होने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई, एक सरिया वरिया कोई गिरा वहां से रॉड वॉड, और एक मजदूर की मौत हो गई। अब आज का लॉ क्या है कि वर्क प्लेस पर अगर डेथ होती है तो जिसके लिए वो वर्क कर रहा था, कौन सी लायबिलिटी, वाइकेरियस, हिंदी क्या कहते हैं, प्रातिनिधिक उत्तरदायित्व। अब उस मजदूर को कंपेंसेशन देने की बात आई, अंग्रेजों की अदालत, मजदूर भारतीय, अंग्रेजों की अदालत, टीपीआई नहीं, अंग्रेजों की अदालत। अब सुनिए आप क्या क्या हुआ, सब्जेक्ट के परे भी थोड़ा इधर उधर बात करें हम थोड़ी सी। मेरे पास बहुत बातें करने को, पहले बहुत करता भी था मैं, बल्कि इसी है नहीं, जो लोग नहीं इंटरेस्टेड है वो चले जाएं। क्या कर रहे हैं वो कमेंट क्या कर रहे हैं, तो तुम चले जाओ, उनको जवाब दे दो। मैं कह रहा हूँ जिनको लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ वो चले जाएं,
हमने कोई उनको इनविटेशन नहीं भेजा है, मेरी तो लाइव चल रही है, जिसको अच्छा लगे वो बैठे, जिसको नहीं अच्छा लगे वो जाए। आई डोंट केयर एनीबडी, इट्स माई क्लास, आई हैव टू डील विद यू all. They are free men. Go. इनको जाना हैं? इनको जाना क्या करना? जाने वाले को रोक पाया है? आते करते। ये सेल्फिश लोग हैं, ये बैठे अपनी स्वार्थ में। अभी चैनल पे हजार रुपए में लगाना शुरू कर दें, देख लो तुम कितने व्यू आ रहे हैं। फ्री वाले लोग हैं, बातें करेंगे ही, करने वाले बहुत हैं, बहुत है। हमारे तुम्हारे बीच का कम्युनिकेशन है, इन्हें छोड़ो यार। जिसको भी आए वो ऊपर तक चढ़ के आए, बात खत्म हो गई। पढ़ना है तो 72 सीढ़ी है, इनके अलावा दुनिया में चक्कर लगाया ना, जाओ। अरे यार आप पढ़ाओगा, कोई कमेंट मत करो, आप लोग कमेंट मत करो, कतई मत करो, कमेंट कमेंट ही मत करो। अरे ढोर है यार, मुझसे सिर मानना कैसा? हमें तुमसे कम्युनिकेट करना है, हमें उनसे कम्युनिकेट थोड़ी करना। कुएं में करें, ये तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे अपवाद तो होते ही हैं कहीं ना कहीं। ये तैयारी नहीं कर रहे हैं, टाइम पास वाले बैठे हैं, हो जाए तो हो ही जाए। ना 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 ना, हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं भाई, और तुम लोग हमें पैसे दे रहे हो, तुम्हारे प्रति हमारे बहुत दायित्व हैं, तो एक दायित्व क्या? क्या तुम्हारे व्यक्तित्व की संपूर्णता की जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि तुम एक सीट पर बैठो तो लगो कि तुम जज हो, और सीनियर पहले दिन से कहे कि यस ये आया है जूनियर अब पहली बार कोई, तब तो बहुत मजा आएगा ना। भाई 6 महीने तुमको एक सीनियर के नीचे बैठाया गया, 6 महीने। वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा, सीजे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास होगा, लेकिन तुम थर्ड क्लास हो। एक व्यक्ति थर्ड क्लास सिविल जज भी होता है नौकरी के 6 महीने, जब तक उसे इंडिपेंडेंट कोर्ट नहीं मिलता, तब तक वो एक सीनियर के अंडर में बैठ के प्रैक्टिस करता। ठीक है ना? चलो छोड़ो, अपन बात कर रहे थे P&O स्कीम नेविगेशन, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइकेरियस लाइबिलिटी, है ना, प्रतिनिधिक दायित्व। अब क्या था साहब कि इधर भी अंग्रेज उधर भी अंग्रेज, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अंग्रेज और कंपनी भी अंग्रेज। मरने वाले मजदूर के लोगों ने कंपेंसेशन मांगा, और जज ने निर्णय दिया कि चूंकि वह गैर संप्रभु कार्य कर रहा था, इसलिए राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अंग्रेजों का शासन, कोई अपील नहीं, बात खत्म। इसके बाद वो लॉ सेटल। अब हम हुए आजाद। आजादी के बाद पहला केस हमारे सामने आ गया। कौन सा केस था? कस्तूरी लाल से पहले केस नहीं करती। कस्तूरी लाल गंगा राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से पहले भगवान दास करते हैं। क्या हंस रहे हैं? हमारी तरफ ध्यान नहीं आपको, इनसे क्या जी, बगल में क्या मुस्कुराहट नहीं, हम गंभीर हैं, है ना। हमारे चेहरे के भावों को जरा देख के चला, कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे तक हो सकते हैं।
सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन जब मैं बोलूँ तो उस समय कोई और बोले, ये बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, पब्लिक फंक्शन में नहीं करता। हम तक की बातें ही नहीं हम किसी से करते। हाँ, एक केस और हुआ, मैं अभी नाम रिकॉल होगा तो मैं बताऊँ। चंपाकम दोराई राजन करते है? चंपाकम दोराई राजन करते अरे नहीं, तो बहुत बार के दोराई राजन वगैरह बात। ओहो, अरे वो कार निकाल रहा था, ड्राइवर था सरकारी, हाँ सरकारी ड्राइवर था, तो वो वहाँ से गैराज से कार लेके आ रहा था। कोई नाम याद नहीं आ रहा है। वो ड्राइवर लेके आ रहा था, उस समय हो गया एक्सीडेंट और एक की हो गई डेथ। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ड्राइवर गैर संप्रभु कार्य कर रहा था, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी है। अब लेकिन यहां पर एक बार बार बात आ रही है गैर संप्रभु और संप्रभु। कभी ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है? सॉवरेंटी, संप्रभुता किसे कहते हैं? पहले ये केस बता, आज जाने नहीं दूंगा, आज अपनी पूरी बात, जिसको जाना है जल्दी है वो निकल, ठीक है, अगर हमें सुनना है तो। सॉवरेंटी पे अपन बाद में बात करेंगे थोड़ी देर, थोड़ा सा। हालांकि मैं सैटरडे को ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर लिया करूंगा ऑनलाइन, कल से ही स्टार्ट। कल मैं आपको उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। साइड बाई साइड चलने दो। जब ये सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाओ तो एक ज्यूरिस्प्रूडेंस की किताब उठा लो, उसमें थ्योरीज पढ़ो। फिर जो तुम पढ़ के आए हो ना, ये प्रैक्टिस, वो थ्योरीज में तुमको अरे यार तो अपन ने सीपीसी पढ़ा था, ये वही बात कह रहे हैं। तो ये जो तुमने पढ़ा है ये और क्लैरिफाई, ठीक है। तो वो नाम केस का याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा, कस्तूरी लाल से पहले का है। मेमोरी थोड़ी है। विद्यावती स्टेट ऑफ बिहार है, स्टेट ऑफ राजस्थान, यस यस, विद्यावती स्टेट ऑफ राजस्थान। उस मृतक की पत्नी ने क्लेम किया था विद्यावती। अब आया यही बोला, पता नहीं, ध्यान नहीं। विद्यावती में ये हुआ, उन्होंने कहा कि ये वो नॉन सॉवरेन एक्ट कर रहा है। लेकिन अभी तक ये डिस्टिंक्शन नहीं था कि सॉवरेन और नॉन सॉवरेन में डिफरेंस क्या है। विद्यावती में भी कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आया कस्तूरी लाल रलियाराम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें अमृतसर के कुछ व्यापारी उत्तर प्रदेश में सोने चांदी के व्यापारी थे, तो वो व्यापार करने के लिए यूपी आए। तब तो उस जमाने में व्यापार की बात करो 60s की बात हो रही है, ये 63 या 64 का केस। तो वो ट्रेन से मेरठ आए, मेरठ स्टेशन को उतरे, कस्तूरी लाल फर्म का नाम है ये सब। तो वो उतरा स्टेशन पे, तो पुलिस वालों ने रोक लिया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा के सोना जब्त करके तो जेल में डाल दिया। उनने समझाया कि हम गोल्ड के बिजनेसमैन हैं, हम यही काम करते हैं, लेकिन पुलिसमैन ने नहीं सुना। ठीक है, सोना बालखाने में जमा हो गया, ये केस जीत गए, एक्विटल हो गया। मीनवाइल के पीरियड में क्या हुआ कि जो मालखाने का इंचार्ज था वो एक मुस्लिम था। वो जितना सोना वोना मालखाने में जमा था कीमती, वो एक दिन उसने सब समेटा और पाकिस्तान मत गया। इधर ये एक्विटल हुए,
तुमने कि प्रभु हमारा सोना। अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गया। बोले माल खाने का इंचार्ज संप्रभु कार्य कर रहा था, संप्रभु कार्य कर रहा था, माल खाने का इंचार्ज था संप्रभु का। अभी तुम्हें जूरिस्प्रूडेंस बताएंगे संप्रभुता क्या है, कैसे होती है। तुम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सैटरडे को आना शुरू करो, जिसका मन करे। हम बुला नहीं रहे, जिसका मन करे। हम ऑनलाइन भी रहेंगे। तो सॉवरेन, नॉन सॉवरेन, इनमें डिस्टिंक्शन कहीं अभी तक नहीं आया। कस्तूरी लाल, कस्तूरी लाल में सरकार की जिम्मेदारी मानी ही नहीं। हम लोग LLM में थे तो हम लोगों को ये केस पूछा जाता था कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस है। क्रिटिकल एनालिसिस क्या बात हुई है? लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो प्राइम जजेज हैं, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, ऑनलाइन जानबूझकर प्राइम जजेज हैं, जिनके नाम हम किताबों में पढ़ते हैं, छोड़ो कि हम नाम किसी का नहीं लेंगे, उनके निर्णय हैं ये। लेकिन संप्रभु और गैर संप्रभु क्या है इसके बीच में अभी तक ये क्लियर। फिर आया 1996 स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस। कौन सा पिटिशनर है, नाम भूल गया। तुम लोगों के भी भूल जाता हूँ, थोड़ा उम्र बढ़ गई है तो मेमोरी लॉस हो रही है, और मैं अपने जीवन को एक परिवर्तन के दौर से निकाल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें बदल रही है ना। एक 3-4 साल से जो सब कुछ बिखरा पड़ा था, मैं उसे आराम से समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ क्वालिटी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट मेरे पैरेलल स्टडी करे, पैरेलल स्टडी करे, बुक्स में पढ़े। कितनी महंगी बुक ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, सारा मटेरियल डालो तो। और ईमानदारी नहीं, तुम लोगों में तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि एक एक सब्जेक्ट के 5-5 राइटर रखे थे इस लाइब्रेरी। ये कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी, जब सामने होता पूरी लाइब्रेरी सी भरी थी, वो सामने जो हमारा ऑफिस था, इतनी किताबें थी। एक है ईमानदार, हमारी नोट करने की आदत नहीं। मैं ये मानता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ तो दुनिया का हर आदमी ईमानदार है। 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की एक एक किताब पढ़ने ले गए। हमें मालूम तो बाप ने नहीं पढ़ी हुई। 10 पेज से ऊपर तुम अगर आगे पढ़ गए हो तो हमें आगे बता दिए, और 15वें पेज पूछे। बस क्या है, वो घर में तिथि है ना, मुल्ला की तिथि, CPC भाई मुल्ला, TP भाई मुल्ला, हिंदुलो भाई मुल्ला। हम धीरे धीरे किताबें सब महंगी वाली घर उठा ले गए। हाँ, अब दम नहीं है। पहले तो ठीक है, कुछ भी पढ़ने का मन किया तो 2-4 राइटर खरीद मारे, ले आओ जो पढ़ेंगे। ये तो टॉपिक अगर कंफ्यूज कर गया, हमें ये नहीं था कि हम मान के हाँ भाई कितने राइटर ला 2-3-4 सबको पढ़ने के बाद समझ में आया कि सभी बेवकूफ थे, ये होना चाहिए। तो हम तुमसे यही कहेंगे कि यही होना चाहिए, पर हम तुम्हें कभी ये नहीं कहेंगे क्लास में कि ये नहीं होना चाहिए। खैर, वापस आते हैं स्टेट लाइब्रेरी के पास। फिर आया N नागेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहां आकर पिक्चर एकदम क्लियर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। कहा संप्रभु गैर संप्रभु नहीं था। हर व्यक्ति संप्रभु कार्य कर रहा है जब वो अपने पद के कार्य कर रहा है, अगर वो शास्त्री से हो। तो संप्रभु कार्य कर रहा है। कलेक्टर संप्रभु कार्य, संप्रभु क्यों कहा गया? प्रभु नहीं है, प्रभु से कम भी नहीं।
तुम लाख जज वज बन जाए ना, तनख्वाह 100 की 90 कर दे, नाम दरोगा रखते। फिर 110 तो कैसे होते हैं हम जानते हैं, हमारे कहावत कही जाती है, तनख्वाह 100 की 90 कर दे। तो उस जमाने में दरोगा बनना मतलब पंजाब आप जलवा हो गए, थाने के इंचार्ज हो गए, उस थाने के एरिया में अब जलवा अपना चलेगा, कमाई चलेगी। वालों ने तो कलर ही मचा के रखा है यार। पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन परसेंटेज से होते थे, दया न करो। हमारे पास एक गांव है बिल्डिंग के नजदीक ही, अटेर रोड पर मुल्लीपुरा, वो एक अकेला स्कूल है हिंदुस्तान में, इतने इंजीनियर किसी स्कूल से नहीं निकले होंगे। मैं दावे के साथ स्टाम्प लाओ में लिख के दे दूं। उस स्कूल के चारों तरफ खाई खोद दी गई, 8 फीट चौड़ी, उसमें पानी भर दिया गया, ठीक है, 10 फीट गहरी खाई, पानी भर दिया गया, पूरी चारों तरफ। स्टूडेंट अंदर करने, पटे डाले 4, जल्दी 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 जल्दी, सब अंदर हुए, पटे हटाए, पेपर बटा, कॉपी पर लिखो। तब इंजीनियरिंग में एडमिशन परसेंटेज बेस्ड पे होता है। और हमारे भिंड में जितने इंजीनियर बने वो एक स्कूल से बने। रिकॉर्ड है, तुमसे कह रहे हैं ये शोध का विषय है। तो वो भिंड में कलेक्टर आया, वो जेएल अजमानी, वहां देखा है यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है, सारे गांव के सेंटर खत्म करके सिटी में डाल दी, यहाँ होंगे। हमारे टाइम में बड़ा नौता कि एजुकेशन ही संक्रमण काल से गुजर रही थी। वहाँ हमें बहुत अच्छे प्रोफेसर्स ने पढ़ाया, बीएससी में बहुत अच्छे प्रोफेसर, अपने विषय के उस्ताद खड़े होकर बोलते तो ये लगता था यार इनको सुनने कितना है। लेकिन धीरे धीरे वो रिटायर होते गए, उनकी जगह पर नई पोस्टिंग्स हुई नहीं। फिर एक चीज़ और हुई है जो दुर्गति हुई है, वो हुई ये दुर्गति है कि आपने पीजी कर लिया और पीएचडी कर लिया, नेट निकाल, इसके बाद आप कहीं भी हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दीजिए, आपको कोई रोक तो नहीं है। लेकिन कलेश ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप उसके वीसी की मर्जी के बिना नहीं घुस सकते। जितने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं वो पता है कि उनके चारों कोई है नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी हो है, अमेठी नहीं, जीजा जी। छोड़ो, एन नागेश्वर राव है, ठीक है, यहां पिक्चर क्लियर हो। फिर अब लेटेस्ट तक आ जाते हैं जब पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई। वो फिर केस हुए, एक तो कॉमन कॉस्ट सोसाइटी वर्सेस इंडियन रेलवे, और एक केस हो रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिस्टिंक्ट कर दिया कि कोई भी शासकीय कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी है, वो काम कर रहा है, उस समय वो अगर सरकार का काम तो उसके कार्यों के लिए सरकार उत्तरदायी। एक लाइन में बात खत्म। यही हमको क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और ये आप किताबों से नहीं सीख सकते। ये जब तक आपके माइंड में वो थ्योरी खुद नहीं घूमेगी, खुद आप उसकी जड़ तक नहीं जाओगे, है ना। वो उसके लिए थोड़ी लगन, थोड़ा कंसंट्रेशन, उसके प्रति रुचि, जैसे रुचि पूर्वक भोजन मिलता है ना, जैसे मन का खाना, कढ़ी चावल, बैगन का भरता भी हो, बढ़िया मिक्स वेज की सब्जी भी हो, आत्मा तरफ होती है ना। भोजन दो प्रकार का है, एक तो पेट भरता है, उस शरीर को नहीं लगता। शरीर को सिर्फ वो भोजन लगता है जो आप आत्मा से, बॉडी उसी भोजन को अच्छे से ग्रहण करती है।
इसीलिए ज़्यादातर लोगों के आजकल आप लोगों को पेट खराब है। क्या छोड़, आज हम बात करते हैं संप्रभुता क्या है। आज ही थोड़ी सी बात करेंगे, फिर तुम्हें हम जानेंगे। फिर कल टाइम बता दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, टाइम बता दीजिए। ग्रुप पे टाइम डाल देंगे। जो सुबह आना चाहता है वो आ सकता है। जो आना चाहे वो आ जाए, जो ना आना चाहे उसके लिए कोई इशू नहीं। Exactly. कल हम जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देंगे कि विधि शास्त्र क्या है, तो क्या पढ़ रहे हो। इसके देखिए, किसी भी चीज के 3 पक्ष होते हैं, है ना। वो देखने के 3 पक्ष होते हैं। किसी भौतिक दृष्टि से, ठीक है, फिर देखते हैं उसको व्यवहारिक दृष्टि से, तो कितना प्रैक्टिकेबल है, और फिर हम उसके व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पहलुओं पर जब पूरी तरह हमारा विचार हो जाता है और अपने माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाता है, तो फिर अपन सर्च करते हैं कि ये थॉट कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा। आफ्टर ऑल ये लोग लिख रहे हो तुम, ये बातें पहली बार किसी व्यक्ति ने जो लिखी होंगी डायरेक्ट पढ़ के समझ में आता है यार कैसे लिखी होंगी उस आदमी ने ये बात है? तो उसका इंटरप्रिटेशन पहले वो तो कर लो। इंडियन कोर्ट पे तो हम बाद में आएंगे कि जी क्या कह रहे हैं, जी क्या कह रहे हैं, जी क्या कह रहे हैं। हम तुम्हें दे रहे हैं केस, हम रोज एक ग्रुप पे डाल दिया करेंगे, और बोलो रोज एक केस ग्रुप पे डाल दिया करेंगे। तुम उसका इंटरनेट पे सर्च मार देना, तो सब मिल जाएगा। 2-3 केस हमने किसी एक टॉपिक से रिलेटेड डाल दिए। जैसे आज हमने तुम्हें बताया सीक्वेंस से कहाँ से शुरू हुआ तो कहाँ जाके साला 1779 का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ, कब आके प्योर हुआ, 2009, 100 साल बाद। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम आप ये समझो कि बहुत बहुत क्वालिटी का है, तो आप इस भ्रम में ना रहें। और हम जितने आपको बातें करते हैं, जितने आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जितना इंटरप्रिटेशन देते हैं, अभी भगवान करे तुम सब सिलेक्ट हो जाओ तो देख लेना तुम्हारे बगल में कौन बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, तुमसे सीन है बोलना तो कि मैं जिंदगी में ध्यान रखूं। पुराने लोग कह गए अफसर की अगाड़ी और बुढ़िया की पिछाड़ी, हमेशा बचा के चले, है ना। बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं, नौकरी मत करो, हमें आई कांट डू, बॉस इज ऑलवेज राइट। हम कहीं हैं अपनी मर्जी की चीज़ है, जो हमने चाहा वो हमने किया, सफलतापूर्वक किया। क्या जी बैठे हैं, सब साले जी यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, 2-2, 4-4 सिलेक्शन के नाम छाप देते हैं, यहाँ 40-40, 42-42 सेक्शन एक बैच में कराएं, एक बैच में, जिनको क्या ही कहें हम, लॉ का एल नहीं आता था, उनको हमने जज बनाया है कह के। लेकिन जब से हाई कोर्ट के एग्जाम हाथ में एग्जाम पहुंचा है, तो क्या पीएससी का मेंबर पेपर सेट करेगा और पीएससी के हिसाब से करवाएगा वो। जो पीएससी कराती थी, हम पीएससी के टाइम में तो दिया था सीजे का एग्जाम, कछु पढ़ लिख के नहीं गए, वैसी दिया तो लो, 2 बार दिया, दोनों बार इंटरव्यू दोबारा हटा। फिर एडीजे दिया, राजस्थान एडीजे दिए गए, टॉप किए हम, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, वो रूलिंग डली हुई है इंटरनेट। हमने जब देखे मरे हैं, दिल्ली एडीजे एग्जाम देने गए, 2nd रैंक थी, सुप्रीम कोर्ट ने जगह कैंसिल कर दी। फिर आखिरी बार हमने एमपी एडीजे का एग्जाम दिया, आखिरी एग्जाम है, इसके बाद एग्जाम 2006। उसका लोगों ने बहुत काम से, मतलब बहुत लोगों ने कहा हमसे कि साहब इस बार एक बार आप बैठे, कौन सा फोन
करा रहा है, मन नहीं होता किसी बात जितना कर अच्छी है हमारी, बहुत पढ़ा लिया, बहुत सिलेक्शन करा ली, मन और जितने चयनित हुए उनका व्यवहार जो मेरे प्रति रहा सबका सम्मान पूर्वक है, मैं किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन यहाँ से उठ के जाने के बाद हम दोबारा यहाँ बैठ लेने को नहीं, क्योंकि एक बनने के बाद हमें बगल की कुर्सी बैठे थे, वहाँ से उठेंगे अखर गई और लेकिन हमने मजाक में पूछा, मैंने यार आओ बैठ के थोड़ा तुम एक बड़े पद पर पहुँच गए, थोड़ी चर्चा कर, बंद कर दो ऑनलाइन, बोर हो रहे छोड़ के चले होंगे सब लोग। नहीं अभी तो बहुत मैं थोड़े से आपको सब्जेक्ट से इतर ले चल रहा हूँ, सब्जेक्ट 2-3 दिन 4 दिन का और बचा है, कभी भी खत्म कर देंगे। नए सब्जेक्ट हमको दिवाली के बाद के संडे के बाद शुरू करेंगे अपन नेक्स्ट। कितनी तारीख हो जाएगी? 21 फ्रेश। आपको इतने दिन का टाइम मिलता है, जो आपको जो काम पेंडिंग पड़े हों, करने हों, जी भरना हो, वो जी भरो, खुश रहो इतने दिन आराम से, लग जाओ काम है। जितना टाइम देखो यार, सब पैरेलल चलता है। देखो हम बैठे तुम्हारे सामने, सब पैरेलल चलता है, हर सब बेकार की बातें हैं। आदमी का दिमाग से ही काम कि हम क्या कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रख के वो काम करे कि हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए किसी भी चीज को छोड़ना और किसी भी चीज को पकड़ना बहुत आसान होता है। आज से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तुम कुछ मत करो, तुम जो कर रहे हो ये ध्यान रखो तुम कर क्या रहे हो, बस। तो देखो तुम अपने आप नहीं पढ़ने लो, थोड़े प्रयोग करके देखो ना। हम जैसा आदमी यार, तो भाई किससे पता नहीं है तुम लोगों को कुछ भी, मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी, हाँ, और मैं बताना भी नहीं चाहता इस उम्र पर क्या अच्छा लगेगा। मैं 35 की एज में होता तो तुम्हें सुनाता किससे अपन कितने बड़े वाले थे, कितने बड़े वाले थे। तुम लोग क्या स्टूडेंट हो यार, हम कितने खतरनाक स्टूडेंट थे। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, गैलरी में गेंदे के फूल से कॉपियों से बैडमिंटन खेल रहे हैं और टीचर क्लास में पढ़ा रहा है। तो इतने बदतमीज थे हम तो फर्स्ट ईयर में ही। कॉलेज ही हवा ऐसी चैटी, कॉलेज में जो सीनियर थे वो सब जानते थे कौन है। भाई में पापा पढ़े, भाई में चाचा पढ़े, सिर्फ चाचा भाई में पढ़े, हमें कोई जाने वो है बड़ी जाओ। सारे प्रोफेसर जाने, कभी पिताजी के दोस्त। एक दिन शिकायत कर ली कि एक काम करो, जिनको तुम ये कराए दो, रोड पीट को एलएलबी करा दो, तो जूनियर बनाए दो, वे नहीं पढ़ेंगे साइंस। हमने इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया था, हमारा सिलेक्शन हुआ तो साइंस में। यद्यपि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर पास करके साइड चेंज किया, तब इक्वल टू 12th होती थी वो, तब 2 सिस्टम थे, 11+3 और 10+2+2। यूपी में होता था 10+2+2, 10वीं 12वीं और 2 साल का ग्रेजुएशन। इधर था 11 बोर्ड 3 इयर्स ग्रेजुएशन। अब वहां का 12th पास यहाँ के फर्स्ट ईयर पास माना जाता ग्रेजुएशन। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर करके यूपी के इंजीनियरिंग का एग्जाम लोकल दे सकते थे। तब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते थे पूरे मध्य प्रदेश में, जब विभाजन भी नहीं हुआ था, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, कुल 11 कॉलेज थे, कुल 2400 सीटें थी। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुआ था हमारे टाइम में, जब मैंने आया था, जिसे तुम पीईटी कहते हो, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, और पीएमटी हमारे यहाँ 1969 से, और 83 में पीईटी। अब तो शायद पीईटी भी बदल है ना, मुझे पता नहीं है। स्टेट अपने लेवल पे एंट्रेंस देते थे, और हर स्टेट में एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता है।
आरी से। जैसे भोपाल में MACT था, जो आजकल बदल गया नाम उसका, है ना, पता नहीं ना, पहले MACT बोलते थे, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उसका नाम था कॉलेज, अच्छा कॉलेज था। तब वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, मतलब पूरे रीजन का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग। ऐसे कुल इंडिया भर में 12 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हर स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले, अगर IIT में नहीं मिल पा। IIT तो हम लोग ख्वाब में भी नहीं देखते, ख्वाब में जानते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे IIT में कुछ होता है। अपने को लगता था PTA होती है, इंजीनियरिंग होता है, बात खत्म हो गई, नौकरी लग जाती है सरकारी। बस वहीं से जलेबियाँ हमारी जिंदगी की बनना शुरू हुई पूरे टाइम। आ जा बेटा, हाँ हाँ, पूरी जिंदगी